हमारे कृषि मंत्री की बात करें, उससे ज्यादा बेउदगी की बात तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। चलो श्रुति की बात को हम थोड़ा सा यूं भी समझ लें कि वो खानदानी तरीके से राजनीति की एक जो है विरोध है। सरकार की मंशा से स्पष्ट है कि वो किसानों की बर्बादी चाहती है, उनका कोई भला नहीं चाहती। उसकी वो औने पौने दामों में जो अंबानी अडानी के साइलोज हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं, उनमें बेचने को उसको बाध्य होना पड़े। खड़ी की हुई है जो फसल उसकी मंडी में आ रही है, उसको ये सरकार लेना नहीं चाहती। अनावश्यक शर्तें लगाकर भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपने हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल अगर लोकेशन की बात करी जा तो हल्का लुहारू जिला भिवानी की जो है ग्राम पंचायत बैल के अंदर आप भी मौजूद हाँ, उप तहसील के अंदर आप भी मौजूद हाँ। और मेरे साथ आप देखने रहे हो स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीन साझा कर रहे साथी आपने दिखा रहा होगा बलबीर ठाकर जी हमारे साथ, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के भिवानी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं किसान सभा के। तो इन कई जो मुद्दे फिलहाल हैं, क्योंकि फसल कट के तैयार है और मंडी में बिकन खातर तैयार हो रही है, लेकिन दिक्कतें परेशानियां आने लग रही हैं। लगातार आप उस बात ने लेकर चलना रही, हम मंडियाँ में अभी जानना रहे हैं, किसानों अभी बातचीत करना रहे हैं और किसान नेता हैं उस नाते ताज़ा अभी मिलना आए हैं या फिर इन तहसीलों में मिले। तो मैं दो चार बात जो है ठाकर साहब तो बूझ लें कि कुछ जो है इनकी किसान सभा करने लग रही है। राम राम जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सचिन भाई, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। मुख्यतः जो खेती किसानी का संकट है वर्तमान में दो तरीके से किसान पे मार पड़ी हुई है। एक तो प्राकृतिक की मार है, उसका सारी फसल खेतों में पसरी हुई है इस प्राकृतिक आपदा की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, बेमौसमी बारिश की वजह से। और दूसरी आपदा इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने खड़ी की हुई है। जो फसल उसकी मंडी में आ रही है उसको ये सरकार लेना नहीं चाहती। अनावश्यक शर्तें लगाकर पोर्टल के नाम के ऊपर, कोई मेरा फसल मेरा ब्यौरा के नाम पे, अंगूठा लगाने के नाम पे, दस्तावेजों के नाम पे उसको बरगला रही है, उसको भरमा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार जो है उसकी फसल को एमएसपी पे मंडियों में खरीदना नहीं चाहती, ताकि वो औने पौने दामों में जो अंबानी अडानी के साइलोज हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं, उनमें बेचने को उसको बाध्य होना पड़े। ये सरकार की मंशा है। इस मंशा को समझते हुए हरियाणा भर के, देश भर के किसान संगठनों ने 11 अप्रैल को, जो किसान सभा का 90वां जन्मदिन है, अखिल भारतीय किसान सभा, आपको जानकारी होगी कि देश में सबसे बड़ा और सबसे पुराना संगठन है, उसकी जन्म शताब्दी पर देश भर में किसान सड़कों पर आए, टोल पे, हाईवेज पे उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को ये चेताया कि किसानों को जो इस तरह से परेशान ना किया जाए। किसान पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित है, उस प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित फसलों की भी गिरदावरी कर उनको मुआवजा और बीमा दिया जाए तथा जो फसलें उसकी निकली हुई उसको मंडी में खरीदा जाए। ये मांग लगातार जो है किसान करते रहे हैं। और इस मामले में आने वाले आंदोलन के लिए मैं किसान सभा के नाते बताऊं, कल की और परसों की 2 दिन की मीटिंग हमारी राज्य कमेटी की रोहतक में होगी। तो आने वाले समय में आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी उसका फैसला वहाँ पर उस 2 दिन की मीटिंग में किया जाएगा। जो आप ही देखना रहे हम मंडिया में फिलहाल जो अलग अलग तौर तरीके हैं, तो उसकी वजह से 90 साल के मतलब बुजुर्ग आदमियों ने भी जी गुठा टेकन खातर जो है जाना पड़ना रहा है। सरकार कहने रही भाई इसलिए है कि बाहर का कोई भी आदमी हरियाणा में की फसल नहीं बेच सके। ये सारी सरकार की ढकोसलेबाजी है। वो सभी किसानों को परेशान कर मंडियों में उनका दाना खरीदना नहीं चाहती, ताकि किसान अपनी फसल को औने पौने दामों में जो साइलोज हैं अंबानी और अडानी के, उनमें बेचने को बाध्य हों। ये उसका हथकंडा है सरकार का। अन्यथा सारे देश में फसलें इसी तरह बिकती हैं, लगातार अब तक बिकती आ रही हैं। फसल उसी की बिकेगी जिसकी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे चढ़ी हुई है। तो हरियाणा का किसान है तो उसी की किसान की फसल वहाँ पे बिकेगी, और तो कोई लेके आ ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात अभी करा भाई, तकरीबन हाल हो गया है अपने लोहारू के अंदर, बारडा के अंदर अलग अलग किसान संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चा जो है धरने के ऊपर, हड़ताल के ऊपर है। तो आगे क्या नजर आ रहा है, कोई राग आट गया है उस बात का? सरकार जो उसने काफ़ी उदंडता बरते हुए है। लगातार कुछ प्राइमरी सत्र की बातचीत हुई है, लेकिन पिछले 1.5 साल की जद्दोजहद के बाद भी वो समस्या निपटे इस दिशा में सरकार ने कोई ज़्यादा पहल नहीं की है न। 3-4 दौर की बात हमारी मुख्यमंत्री स्तर पर, खुलर के स्तर पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल के स्तर पर हुई थी, लेकिन उसका निष्कर्ष अभी तक कोई नहीं आया है। बल्कि एक मामले को हमने और देखा, इससे अगली जो फसल है सरसों की 23-24 की, उस मामले को भारत सरकार के स्तर पे भी किसानों के पक्ष में फैसला हुआ 85 करोड़ रुपए का, उसको भी हाई कोर्ट में अपील कर दी है बीमा कंपनी ने। विभाग जो है उसका जवाब नहीं देने लग रहा, ताकि किसानों की मांग जो है वहाँ पे हाई कोर्ट में रद्द हो जाए। ये सरकार की मंशा से स्पष्ट है कि वो किसानों की बर्बादी चाहती है, उनका कोई भला नहीं चाहती। उसका एकमात्र कारण ये है कि वो पूंजीपति के दबाव में काम कर रही है।
पीछे ओलावृष्टि भी हुई है, बारिश भी भारी बारिश हुई, जिसके कारण गेहूं और सरसों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारी है तो क्या कहना? यही दुर्भाग्य हमारे देश का, जो इन लोगों को हमने सत्ता सौंपी है उनका ग्राउंड की हकीकत से कोई वास्ता नहीं है ना। चलो श्रुति की बात को हम थोड़ा सा यूं भी समझ लें कि वो खानदानी तरीके से राजनीति की एक जो है प्योद है, वो चीज़ों को नहीं जानती। लेकिन हम हमारे मुख्यमंत्री की बात करें, हमारे कृषि मंत्री की बात करें, उससे ज़्यादा बेउदगी की बात तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जो अपने आप को कृषि मंत्री कह रहा है, वो कह रहा है कि बारिश तो जब भी होगी किसान को फायदा ही होगा, उसकी जो है 20-30-50 मन फसल बढ़ जाती है। तो बड़ी बेउदगी की बात है, उनको ग्राउंड हकीकत का कोई नहीं पता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। इसलिए एक संदेश जनता के लिए ये भी है कि जिस दिन वो अपने वोट से अपने लिए सत्ताधारियों को चुनती है, वो जमीन से जुड़े हुए लोगों को अपने मत का प्रयोग कर सत्ता सौंपे, अन्यथा इसी तरह के दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। एक हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री का बयान है जी कि किसान को तो जो है मात्र 20 दिन ही खेत में जाना पड़ा है। वो सारी एक ही कड़ी के चट्टे बट्टे हैं। उसी का ये परिणाम था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो अपने आप को ये कहता है मैंने खेती की है, और किसान 20-25 दिन खेत में जाता है और बाकी सारे दिन 365 दिन ऐश करता है, मैं ये जानता हूँ। तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है, वो हमारे भाग्य विधाता बनाए हुए हैं और वो किसान को उस पूंजीपति के दबाव में बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज जो है बहल के अंदर शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति अनावरण होना रहा है, सौंदर्यीकरण होना रहा है, उनके जो है पड़पोतर जो है आज बैल की तरह पाण लग रहे हैं। तो मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस चीज़ को? निश्चित बात है, ये जो है अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जिस दिन शहीदों की जो श्रृंखला थी, फांसी के फंदे चूप रहे थे, उस दिन आमतौर पे जनमानस में यही था कि भाई शहीदों की चिताओं पर जो है हर वर्ष मेले लगेंगे, फूलें चढ़ेंगे। अगर हम उस शहीदों की विरासत को याद रखें, उनकी जो है शहादत को आगे बढ़ाएं, उनको इस तरह के अवसर बनाएं, तो ये खुशी की बात है कि आने वाले पीढ़ियों को हम एक संदेश दे पाएं कि हमारा देश जो आज कुछ समर्थ है वो इन शहीदों की शहादत की वजह से है, और हमें उनके इस पथ का अनुकरण करना चाहिए और अपने जो देश विरोधी, जनता विरोधी नीतियां हैं उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने, शहीदों ने किया था। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। हम इसी विषय में जो है शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो किसान साथी भाई किसान सभाएं को भरोसा करें, क्योंकि सरकार तो लगातार मारना रही है, भगवान भी मारना रहा है, अब आपका सहारा है, तो उन किसानों ने क्या भरोसा दिलवाना चाहोगे आप अखिल भारतीय किसान सभा के? देखो, जैसे मैंने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा का अभी 90वां जन्मदिन था 11 अप्रैल को। इसकी जो शुरुआत है, यहाँ हांसी में स्कीनर बंधु थे, बरसी में 9 जनवरी 1929 को शुरुआत हुई हरियाणा में। 1936 में 11 अप्रैल को देश भर का संगठन है, देश में सबसे बड़ा संगठन है, सबसे पुराना संगठन है, और एक अपनी सिस्टेमेटिक समझ के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार ये लड़ती है। हम हमारे पूर्वजों की जो है उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, और आम जनमानस को यही कहते हैं कि जो भी आपके झंडे हैं, डंडे हैं, संगठन हैं, उनके नाम हैं, उनके नीचे एकत्रित हो, और ये जो देश विरोधी, जनता विरोधी नीतियाँ हैं उनके लिए लामबंद होना ही उसका बचाव का एक तरीका है। संगठन अपने तरीके से ढेरों हैं, मिलके भी लड़ते हैं और अपने अपने तरीके से अकेले भी लड़ते हैं। फैसला जनता को करना है कि वो इस काफिले को आगे बढ़ाए, और जनता ने विशेष तौर पे दिखाया था दिल्ली आंदोलन में कि किस तरह वो 13 महीनों तक दिल्ली के आंदोलन पे डटी हुई थी। वो किसी एक संगठन का या एक जो झंडे डंडे का आंदोलन नहीं था, जनता का आंदोलन था। उसी रास्ते से इन नीतियों को बदलवाया जा सकता है, ये हमारा मानना है। धन्यवाद ठाकर साहब इतना समय देने के लिए। और बलवीर ठाकर जी हमारे साथ थे, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं किसान सभा के, अखिल भारतीय किसान सभा हैं, और लगातार जनता के बीच में रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जो है लगातार हम देखा कि हमारे क्षेत्र में, और जैसा बताया कि पूरे देश भर में सबसे बड़ा किसान संगठन है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। और लगातार हमारे मुद्दे ठाम हैं, तो इन किसान साथियों का बारंबार धन्यवाद है मेरे चैनल की तरफ से भी। और आज जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस चीज़ का बारे में भी जो है उन शहीदान नमन करना है, और शहीद आजम भगत सिंह का जो है आज मूर्ति सौंदर्यीकरण होना रहा है, तो वो भी एक गौरव की बात है। भिवानी जिले में बहल की दराग ऊपर बहुत बड़ी बात है। तो अपनी राय जरूर दर्दियो, भगत सिंह जी खातर 2 शब्द जरूर रखने हैं। तब तक के लिए सारे दर्शकों चाची तैयार भाण राम राम से।